हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सब? गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया होंगे। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम बो रहे हैं हरेला। और ये मैंने बोला ये पहले हम डाल रहे हैं इसमें मिट्टी थोड़ी सी। तो हर साल की तरह इस साल भी हम हरेला बो रहे हैं और मिट्टी थोड़ी हमारी गीली है क्योंकि धूप नहीं थी तो सुखाया नहीं है, बर्तन में इतना डाल तो इसे सुखाना पड़ता है। और ये है बीज, और इस बार इन बीजों में 5 बीज हैं। दिखाइए काय के बीज है, हाथ में रखो। तो ये है मक्का, जौ, सरसों और गहत की दाल है, और इसमें है काले वाले तिल। तो ये हो गए 5 चीज़ें। तो इस बार अमित सिंह अधिकारी बोल रहे हैं अपने तरीके से। देखते हैं इस बार हरेला कैसा होगा। मुझसे बोलते हैं हर बार तू गलत बोती है, हैं? मैं नहीं बोती ऐसे, मैं नहीं डालती नीचे ऐसे, मैं तो सिर्फ ऊपर ऊपर डालती हूँ। साथ में तन्वी भी लगी है अपने पापा के साथ हरेला बोने में। तो ये पानी थोड़ा लाल लाल सा इसलिए दिख रहा है कि आपको पता ही था इसके बीज जो थे, जो मैं लाई थी मक्के के बीज, उसमें कलर था तो वो सब कलर छोड़ दिया। और मैं नहीं भिगाती ऐसे, ये थोड़ी देर भिगाती हूँ, मतलब ये आज तो सुबह से भिगा रखे हैं ये। अमित ने बोला कि भिगा पहले तब अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा डालो तनु। तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी हम लोग हरेला बो रहे हैं। आप देख सकते हैं हरेले की तैयारियां चालू हो चुकी है। तो आप लोग को मैं हर बार बताती हूँ, इस बार भी फिर से बता रही हूँ कि हरेला जो त्यौहार है हमारे उत्तराखंड में कुमाऊं क्षेत्र में मुख्य रूप से बनाया जाता है। वैसे तो पूरे साल 3 बार हरेला बोया जाता है। पहला हरेला जो होता है चैत्र महीने में बोया जाता है, जब नवरात्रियाँ चलती हैं। नवरात्रि के पहले दिन बोते हैं और नवमी के दिन काटते हैं। दूसरा होता है ये वाला जो हरेला जो अब हम बो रहे हैं, जो कि सावन में बोते हैं, जो कि सावन लगने से 9 दिन पहले बोया जाता है, और सावन लगने के जो पहला दिन होता है जब से सावन स्टार्ट होता है उस दिन काटा जाता है। और तीसरा होता है अश्विन माह में, जो कि नवरात्रि में ही बोया जाता है पर दशहरे के दिन उसे काटा जाता है। लेकिन जो ये सावन के महीने में जो हरेला बोया जाता है ना, इसका अपना एक विशेष महत्व है और हमारे यहाँ कुमाऊं में इसको एक महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसा कि हम सबको पता ही है कि सावन महीना भोले शंकर का महीना है, और भोले शंकर को सावन का महीना बहुत ज़्यादा प्रिय है। और उत्तराखंड एक पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ों में ही भगवान शिव शंकर का वास माना जाता है, इसलिए भी उत्तराखंड में जो ये सावन महीने में पड़ने वाला हरेला है इसका अधिक महत्व होता है। इसमें भगवान शिव परिवार की पूजा की जाती है, और पर्व के दौरान शिव, माता पार्वती और गणेश भगवान जी की मूर्ति बनाई जाती है, जो कि शुद्ध मिट्टी से बनाते हैं और जो प्राकृतिक रंगों से उसे सजाया और संवारा जाता है, जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में डिकारे कहा जाता है। और इन जो मूर्तियाँ हैं, ये जो मूर्तियाँ होती हैं, इन मूर्तियों की जो पूजा होती है वो हरेले के दिन की जाती है। सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोने के लिए हमें किसी ऐसे पात्र की ज़रूरत होती है जिसमें अच्छी तरीके से हरेला बोया जा सके। जैसे कि घरों में तो टोकरियों में बोया जाता है, या फिर कोई थाली नुमा पात्र हो, या फिर ऐसे मिठाई के डिब्बे। मैं पिछले साल से ऐसे मिठाइयों के डिब्बे में बो रही हूँ जिसमें हरेला बहुत अच्छी तरीके से होता है। पहले मैं टोकरियों में बो रही थी, जो प्लास्टिक की टोकरियाँ होती थी, पर उनमें हरेला उतनी अच्छी तरीके से हो नहीं पाता था। तो इसमें मिट्टी डाल के इसमें गेहूँ, जौ, धान, गहत, भट्ट, उड़द, सरसों, मतलब 5 या 7 प्रकार के बीज को बो दिया जाता है। और 9 दिन तक जिसमें हम बो रहे हैं उसमें रोज़ थोड़ा थोड़ा सुबह पानी का छिड़काव करते हैं, और 10वें दिन इसे काट दिया जाता है। 10 दिन तक हरेला कम से कम 5 या 6 इंच लंबा हो जाता है। और पहले ऐसी मान्यता थी कि हरेला जितना बड़ा होगा उसकी उतनी अच्छी फसल जो होती है, वो उतनी अच्छी फसल होगी या उतनी बढ़िया फसल होगी। आजकल के ज़माने में तो इतनी फसल वगैरह कोई बूता नहीं है, पर पहले के ज़माने में ये फसल की हरियाली की, मतलब हरियाली का मेन प्रतीक जो होता था हरेला होता था। सावन की पहली तारीख को जब हरेला काटा जाता है तो आप हर एक ठेठ पहाड़ी के कान के पीछे हरेले को देख सकते हैं, और बड़े बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और एक गीत गाते हैं जो कि पहाड़ी में है। जी रया जागी रया बची रया, यो दिन यो महन भेटने रया, शाह जस बुद्धि है जाया, शिव जस तरार है जाया, धरती जस चकाव है जाया, आकाश जस उच है जाया, जी रया जागी रया, यो दिन यो महन भेटने रया। तो इस गीत का मतलब ये है कि तुम जीते रहो और जागरूक बने रहो। हरेले का यह दिन बार बार आता रहे, आपका परिवार धूप की तरह पनपता रहे, धरती जैसा विस्तार मिले, आकाश की तरह उच्चता प्राप्त हो, शेर की जैसे ताकत हो, शियार की जैसी बुद्धि मिले, हिमालय में हिम रहने और गंगा में पानी बहने तक तुम इस संसार में बने रहो।
पहले के ज़माने में हर त्यौहार बहुत हर्षोल्लास के साथ और अच्छी तरीके से मनाया जाता था। बड़े बूढ़े छोटे बच्चे सभी को इन त्योहारों के बारे में पता रहता था। आजकल की जो पीढ़ी है, आजकल के हमारे जो छोटे बच्चे हैं, वो हमारे जो लोक पर्व है उनको भूलते जा रहे हैं। तो जब भी आप ऐसे लोक पर्व बनाएं तो बच्चों को, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उसको ज़रूर बताएं। जब भी हम हरेला बोते हैं या फिर हम कोई भी त्यौहार बनाते हैं जो हमारे सांस्कृतिक है और लोक पर्व है, हमारे जो उत्तराखंड के रीति रिवाज से जुड़ा है, हम अपने बच्चों को ज़रूर बताते हैं। मैं जब भी हरेला बोती हूँ, मैं अपनी बेटी को बैठाती हूँ ताकि उसको पता चले कि इस तरीके से हरेला बोया जाता है और इस तरीके से हरेले के त्यौहार को मनाया जाता है। हम पहाड़ी देश के चाहे किसी भी कोने में हो, हमको अपनी रीति रिवाज और संस्कृति नहीं भूलनी चाहिए। और मेरा ये मानना है कि आप हरेले के दिन अगर हरेला नहीं भी बो रहे हैं तो उस दिन एक पेड़ लगा दें ताकि वो पर्यावरण से भी रिलेटेड हो जाए और हरेले के त्यौहार से भी। ये बो दिया हमने हरेला। अब इसको हम रखेंगे अंधेरे में गाइस गाइस ताकि ये पीला होगा। गाइस, अगर ये हम वाला मेरा उजाले में है, रखेंगे ये वाला तो ये हो जाएगा हरा, इसलिए इसको हम रख देंगे अंधेरे में, डार्क में, जहाँ ये होगा पीला। पापा आएगा। कहाँ है अंधेरा? मंदिर के अंदर रखो, पर्दा लगा देते हैं। पर ये चूएगा नहीं, नीचे गंदा हो जाएगा, कुछ नीचे रखना पड़ेगा। वो सब चू रहा है पानी। क्या रखेंगे? पहले रुको, इसके नीचे कुछ रखो। पन्नी ला ना। तो मंदिर में जो बत्ती थी, मतलब जो लाइट थी, वो हमने बंद कर दी है और यहाँ पे एक पन्नी टाइप का बिछा दे रहा है ताकि मंदिर में ताकि वो मंदिर में चुए ना पानी। सबसे पहले ये वाला मेरा है। आपका आपको तो बहुत भारी है। हाँ, आपको बहुत भारी था। मेरा भी है, पापा चलो का। जाओ कर दो, चलो पर्दा लगा दो। गाइस, ये मेरा है, ये मेरे पापा का है। तन्ना, इसमें ना सुबह शाम पानी डालना 2 टाइम, ठीक है? मेरे में भी डालना, अपने में भी डालना।